वह यज्ञ की महिमा बहुत बतलाई गई है, तो हम कर्म क्यों ना करें। ज्ञान तो अच्छी चीज़ है पर कर्म बहुत जरूरी है। तो कर्म है यज्ञ। बताते हैं अगर कोई चीज़ है संतुलित कर सकती है पृथ्वी के भार को, प्रकृति को, तो वह अग्नि। तो अग्नि के माध्यम से भैया यज्ञ के लिए जगाने काम कर रहे हैं। मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं काशी बनारस संपूर्ण विश्वविद्यालय से आचार्य किया हुआ हूँ। गुरुकुलों में किसी का ध्यान नहीं रहा भैया, हर वर्ग का आदमी उसमें सेवा करता था, शिक्षा पाता था। क्योंकि वैदिक शिक्षा जो नीति है हमारी, उसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, पर गाय के विषय में केंद्र को ध्यान देना चाहिए। जो हमारी भारत की संस्कृति है, जो वेस्टर्न कल्चर है आजकल, मैं माताओं बहनों को भी निवेदन करूंगा कि जो गाँव गौशाला परिवार में सारा बहन भाई रावना परमात्मा प्रार्थना करें हर घर आगे बढ़े तरक्की करे। जिया जिया संदेश देव समाज ने विषय बातें हरकन लगातार लेके अंतर आज फतेहबाद सतगुरु करके अपना घर के अंदर बहुत सा साधु महात्मा पूछे दबाऊँ जानने को प्रयास करें कि यहाँ पूछे के कार्यक्रम रही तो आऊँ विस्तार जानकारी भी प्राप्त करें। बैठे हैं। प्रणाम गुरु जी। जय हो। आपका नाम या फतेहबाद पूछने का कारण जी? मैं आचार्य शुभम बात कर रहा हूँ। फतेहाबाद हम आज आगमन हुआ है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री समलंकृत जगत गुरु त्रिपुरा पीठाधीश्वर चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट सनातन धर्म प्रचारक श्री श्री खजाराट श्री हरिओम जी महाराज आज यहाँ पधारे हैं। आप मणिकूट पर्वत पर विराजते हैं जी, और हिमालय में आप तपस्या करते हैं। मानव कल्याण के लिए, मानव रक्षा के लिए, वातावरण पर्यावरण के लिए आपने 108 महायज्ञ का संकल्प किया है जी जी, जिसमें से लगभग आपने 24 प्रांतों में, 24 प्रदेशों में 101 महायज्ञ किया है। पिछले वर्ष लगभग मई जून में गुरुदेव भगवान हिमालय में थे। लगभग यहाँ से 10-12-15 हज़ार फीट ऊंचाई पे थे। तो वहाँ पे जब गर्मी का टेम्परेचर देखा तो व्याकुल हो गए कि यानी मन में पीड़ा हुई। मन में पीड़ा हुई कि भाई मैं हिमालय में हूँ, हिमालय ठंडा होता है जी बिल्कुल। जब यहाँ पे इतनी गर्मी है तो जो प्राणी नीचे रह रहा है तो वहाँ क्या स्थिति होगी। जब देखा तो यहाँ बड़ी भयावह स्थिति रही। लोग गर्मी से एकदम पीड़ित थे, मर रहे थे। न जाने कौन कौन सी बीमारी थी, उसका नाम भी लोग नहीं पता कर पाए। तो मन में प्रेरणा हुई कि भाई इसके लिए क्या किया जाए। क्योंकि आज विकास अच्छी बात है, विकास हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए क्योंकि विज्ञान का युग है। पर ज़्यादा विकास प्रकृति को असंतुलित कर रही है। अगर हम प्रकृति से छेड़खानी करेंगे तो उसका फिर परिणाम बहुत बड़ा होगा, भयंकर होने वाला है। तो उस मन में विचार आया तो बोले इसके लिए क्या, क्योंकि साधु का जो शरीर होता है वो परमार्थ के कारण साधु धरा से परमार्थ समाज के कार्य के लिए। तो उनके मन में पीड़ा हुई। संत इसीलिए होते हैं, सन्यासी इसीलिए होते हैं। वो नीचे उतर के आए, मन में संकल्प लिया कि भाई हम यज्ञ के माध्यम से प्रकृति को संतुलित करें, वातावरण को संतुलित करेंगे। तो बोले कहाँ करें। तो करने के लिए बड़े बड़े महानगर हैं, दिल्ली है, हैदराबाद है, चेन्नई है, मद्रास है, लखनऊ है और चंडीगढ़ है। जब बहुत बड़े बड़े शहर महानगर, वहाँ भी किया जा सकता है, वहाँ सारी चीज़ें सुलभ भी हो सकती। तो बोले नहीं। मन में यह हुआ कि हरियाणा क्यों कहा जाता है, क्योंकि हरि की भूमि हरियाणा। यहाँ पे बड़े बड़े संत तपस्वी हुए और कुरुक्षेत्र एक ऐसी भूमि है जहाँ पे महाभारत युद्ध हुआ। भूतो न भविष्यति, ऐसा न भूत में होगा ना आगे भविष्य में होने वाला है। इतना बड़ा युद्ध हुआ, बड़े बड़े महर्षि ऋषि, बड़े बड़े वीर योद्धा यहाँ पे विराजे और भगवान स्वयं कृष्ण ने यहाँ अर्जुन के माध्यम से गीता को उपदेश किया। तो जब गीता के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से विश्व को संदेश जा सकता है तो उसी गीता के 7वें अध्याय या 17वें अध्याय में लिखा हुआ यज्ञ की महिमा बहुत बतलाई गई है। तो हम कर्म क्यों ना करें। ज्ञान तो अच्छी चीज़ है पर कर्म बहुत जरूरी है। तो कर्म है यज्ञ। तो कुरुक्षेत्र की भूमि चुनी गई, भाई यहाँ से विश्व को संदेश के लिए जा सकता है। तो अगर इतने व्यापक रूप में अगर हवन हो तो प्रकृति को और वातावरण को संतुलित किया जा सकता है। क्योंकि आप आजकल देख रहे हैं वाहन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बिल्डिंगें बढ़ रही हैं, कंपनियाँ लीगल भी हैं, लीगल भी हैं, उनका धुआं, उनके कचड़े उनका नदियों में जा रही हैं। हमारी नदियों की स्थिति देख लीजिए, विदेशों में आप जाके देखेंगे तो नदी मानते हैं, कितनी साफ और सुंदरता है। और हम अपनी नदियों की माँ की उपमा देते हैं, उनकी स्थिति आप देख लीजिए, माँ की बहुत पीड़ादायक स्थिति है। अब क्योंकि ये भारत क्या है, लोकतांत्रिक देश है, सिर्फ नाम में लोकतांत्रिक है, कार्य में नहीं है। अगर वास्तविक धरातल पे अगर लोकतांत्रिक अगर और ये राजनेता लोग अगर इस विषय को देखेंगे तो मुझे लगता है प्रजा का अच्छा हो सकता है। तो गुरुदेव भगवान का संकल्प है। तो हम फतेहाबाद इसीलिए आए कि भाई फतेहाबाद
हम हर जिले में जा रहे हैं हरियाणा में गुरुदेव, हरियाणा के प्रत्येक जिले में जा रहे हैं और यहाँ लगभग। फतेहवाद कितने दिन का कार्यक्रम है? एक दिन का आज का दिन है क्योंकि समय कम बचा हुआ है। 18-27 मार्च का कार्यक्रम, 18 को दिन लगातार हवन यज्ञ चलेगा। प्रतिदिन 1008 कुंडी चलेंगे वहाँ पे। 1500 ब्राह्मण पधारेंगे अन्य काशी से, अयोध्या से, बनारस से, चित्रकूट से, वृंदावन से, हरिद्वार से, जम्मू से, पूरे भारतवर्ष के तीर्थों से विद्वान बढ़ाएंगे, साधु संत पधारेंगे, पूरे भारत से लोग पधार रहे हैं। और हरियाणा की सौभाग्य है कि इतनी बड़ी यज्ञ इतिहास में होने जा रही है। और हमारा प्रार्थना है कि सभी लोग वहाँ पहुँचे और सभी संत, साधु संत अतिथियों की सेवा करें और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि ऐसा मौका भैया आने वाला नहीं है, दोबारा नहीं आएगा। बार बार मौका ये मिलने वाला है नहीं। और ऐसे सन्यासी भी नहीं मिलने वाले हैं समाज को, जो फक्कड़ है, जो समाज के लिए जीवन जी रहे। आजकल देख रहे हैं सब अपने लिए जीवन जी रहे हैं, अपने मतलब और अपने मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए जीवन जी रहे हैं। और दूसरों के लिए जीवन कौन जी रहा है? कोई नहीं जीने वाला है। तो यज्ञ हमारी सनातन का मूल है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े राजा महाराजा, आप जब इतिहास देखेंगे तो सिर्फ यज्ञ के माध्यम से ही वो लोगों का कल्याण करते थे। वर्षा नहीं होती थी, यज्ञ करते थे। कोई आपात का व्यवस्था हो गई तो यज्ञ करते थे, कोई महामारी आ गई तो यज्ञ करते थे। तो यज्ञ जन्म से लेकर मृत्यु तक यज्ञ है। आप पैदा हुए तो यज्ञ हुआ, और मृत्यु हुई तब अग्नि में गए आप। छित जल पावक गगन से मेरा, पंच तत्व से शरीर बना है भैया। और यही 5 तत्व से मिलन हो जाना है, अग्नि में सीधे हम लोगों को समा जाना है। तो अग्नि को जो संतुलित कर सकती है, अग्नि है मेरुदंड, गुरुदेव भगवान बतलाते हैं। अगर कोई चीज़ है संतुलित कर सकती है पृथ्वी के भार को, प्रकृति को, तो है अग्नि। तो अग्नि के माध्यम से भैया यज्ञ के लिए जगाने काम कर रहे हैं। हर घर यज्ञ, घर घर यज्ञ। वहाँ आपके माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपके इस चैनल का और विशेष तौर पे आपका, क्योंकि समाज तो दुनिया तो बहुत कुछ दिखा रही, पर आप यज्ञ के लिए प्रेरणा कर रहे हैं। तो जो भी आपके श्रोता हैं, जो भी आपके इस चैनल को देखने वाले, उन सभी से प्रार्थना है कि इससे ज़्यादा जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ संख्या पहुँचें। वहाँ रहने की, खाने की, हवन की सारी व्यवस्था निःशुल्क है। सारी व्यवस्था निःशुल्क है, कोई व्यवस्था नहीं। आपके पास एक मुट्ठी चून पहुंच रहा है तो दीजिए, एक मुट्ठी चावल पहुंच रहा है तो दीजिए, कुछ जैसी श्रद्धा। कोई किसी से मांग नहीं है, ना कोई किसी की कुछ है। सिर्फ अपने जितना अधिक से अधिक हो सके उसमें पहुँचें और अपने घर का कार्य समझ करके उसमें भाग लें और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी की रक्षा करें भैया। जी। तो आप जैसे परमानेंट आप कहाँ रहते हो, कौन सा ठिकाना? हम गुरुदेव भगवान के भैया सेवा में रहते हैं। उनके से जहाँ गुरुदेव भगवान रहते हैं उनके साथ में। गुरुदेव जी तो बोल रहे थे मैं लगातार हिमालय पर रहते हैं। हिमालय पे रहते हैं गुरुदेव अधिक समय के लिए। जब हिमालय से उतरते हैं तो यज्ञ के लिए उतरते हैं। तो हम लोग यज्ञ की उस व्यवस्थाओं में रहते हैं। गुरुदेव हिमालय चले जाते हैं तो वहाँ पे भी सेवा में रहते हैं। बाकी फिर समाज को जागृत करने का काम करते हैं पीछे से। आपने कितनी उम्र में संन्यास धारण कर लिया जी? जी मैं सन्यासी नहीं हूँ अभी। मैं जी मैं सन्यासी नहीं हूँ। मैं काशी बनारस संपूर्ण विश्वविद्यालय से आचार्य किया हुआ हूँ और मैं शरीर से ब्राह्मण हूँ। और ब्राह्मण का कार्य होता है कि समाज को दिशा देना। तो मैं गुरुदेव भगवान के चरणों में रह करके उनसे कुछ सीखने का और समाज में रह करके कुछ समाज की सेवा करने की मेरे मन में इच्छा है। बुराइयां उनको खत्म करने का प्रयास करें। अब बुराइयां तो हैं जी, पर मेरा ये मानना है कि गलत वस्तु की तरफ हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए कमियां सब लोग ढूंढते हैं, पर कमियां हमें न ढूंढ करके अच्छाई की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे हर लोग, तो हमें लगता है कि सबका कल्याण होगा भैया। विद्यालय काशी बांग बारे में जानकारी लिया अपने प्राचीन टाइम को जो विश्वविद्यालय तो भारत देश को प्रथम विश्वविद्यालय काशी बनारस के अंदर हो बांग जानकारी लिया। बड़ा पढ़ाई भी रही है कि किसों के माहौल है, किसी सरकार की व्यवस्था है। काशी विश्वविद्यालय के बारे में देखिए जानकारी हमारे जो पहले के जो भी इस देश में राज करते हुए लोग आए, कोई भी प्रधान, सब अच्छा कार्य किए अपने अपने स्तर में। 1947 का अपना समय था, वर्तमान का। पर मोदी जी ने सनातन में आकर के काफ़ी अच्छा ध्यान दिया। हमारी जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी हुए, जिन्होंने गुरुकुलों की और विश्वविद्यालयों की स्थापना की, उन्होंने तो करके चले गए, पर गुरुकुलों में किसी का ध्यान नहीं रहा भैया। हर वर्ग का आदमी उसमें सेवा करता था, शिक्षा पाता था, चाहे विद्या शिक्षा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे वो शास्त्र हो, चाहे वो औषधि का हो, चाहे औषधालय का हो, हर चीज़ की वहाँ पे शिक्षा मिलती थी। आज की स्थिति यह है भैया कि बड़ी भयावह स्थिति है। स्थिति बड़ी भयावह क्या है कि गुरुकुल की तरफ किसी का ध्यान नहीं है।
हमारे लगभग कई लाख गुरुकुल हुआ करते थे देश पहले। में बंद भी हुए हाँ, कई लाख गुरुकुल। अब बचे ही कहाँ हैं? जी जी गुरुकुल बचे कहाँ हैं? हम लोग भारत देश में हैं। जी। अब भारत में सनातनी लगभग 80 से 85 90 करोड़ है यहाँ जी, पे, जी। 125 या 150 करोड़ में आबादी में, और भी अन्य अन्य लोग उधर माने। जी, जी। क्रिश्चियन हमारे भारत में 3% है जी, जी। कॉन्वेंट। बिल्कुल। और इस शिक्षा पे किसकी आधार है और किसका कब्जा है? इनका जी। है। और जो हमारे यहाँ शिक्षा है ना, वो हमारी शिक्षा प्रणाली नहीं है, जी, जी। ये मैकालय की शिक्षा पद्धति हुई हमारे यहाँ चल रही। तो मैं भारत सरकार से मांग भी करता हूँ, जो वैदिक शिक्षा नीति है उसको तत्काल प्रभाव से अगर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर उसको ध्यान नहीं दिए तो आगे की स्थिति और बहुत भयावह होने वाली है। क्योंकि वैदिक शिक्षा जो नीति है हमारी, उसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके सुख के लिए और सब निरोग रहें, सबका कल्याण, ये भावना है। ये जो विद्याएं आजकल सिखा रहे हैं, इनमें वो भावनाएं नहीं है। कोई मदरसा चला रहा है, कोई कॉन्वेंट चला रहा है, कोई अपनी स्थिति लेके चल रहा है, कोई पंथ जागृत कर रहा है, पर जो सनातन की प्रक्रिया थी उस वसुधैव कुटुंब का नारा देती है, उस सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा देती है, सबके कल्याण के लिए नारा देती है, विश्व का कल्याण होने का नारा देती है। तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को, नालंदा पूरे विश्व में की ज्ञान की नगरी थी वो, जी जी काशी के बाद। जी उसको कुछ आक्रांताओं ने, कुछ राक्षसों ने, कुछ म्लेच्छों ने उसको जला करके हमारी विद्याओं को नष्ट कर दिया। जी। पर उस प्रतिभा को आज मोदी जी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व मैं में सरकार ध्यान की दिया। बात नहीं करता हूँ जी, देखिए मैं सरकार की व्यवस्था को यानी जानता मोदी जी ने ध्यान हूँ। दिया। मोदी जी अगर वहाँ पे पद पे बैठे हैं, और पद पे आसीन व्यक्ति का सबका धर्म है कि यह कार्य करना चाहिए, पूरे देश की जिम्मेदारी बनती है उसकी। अन्य लोगों ने नहीं दिया, मोदी जी ने किया, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा और राजनीति अब राजनीति कोई आपका मकसद हमारा मतलब ही नहीं जी। बिल्कुल, आप तो सबके देखिए लिए हमारा तो सबके लिए, अब कौन क्या कर रहा है, क्या कोई अच्छा करता है, कोई बुरा करता है, अच्छा कहना भी आपका धर्म अब हम कह रहे हैं जो काम अच्छा किया वो भी कह रहे हैं, जो बुरा किया वो भी कहेंगे। अब ऐसा थोड़ी कि अच्छा अच्छा कर देंगे कि हम तो सत्य के साथ है ना। अब ये ऐसा थोड़ी है कि अब कोई भी होगा तो हम उसके लिए वो बन के ढाल बन के रहेंगे। हमारा जो अपना व्यक्ति होता है उसको बुरा भी में डांटना चाहिए और अच्छे में भी उसको सम्मान करना चाहिए, दोनों चीजें। अगर अच्छी मीठी मीठी गोली अगर देते जाएंगे आपको तो फिर मामला शुगर तक बढ़ जाएगा। तो बीच बीच में थोड़ा औषधि भी देते जाएंगे तो वो मामला क्या है संतुलित रहेगा। अब मैं बड़ाई करते करते जाऊं तो मामला क्या है बिगड़ जाएगा। तो जहाँ गलत है वहाँ गलत के साथ रहना चाहिए और जहाँ सत्य है सत्य रहना। मंदिरों का उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया, मंदिरों में ध्यान के लिए बहुत साधुवाद के पात्र हैं। भारतवर्ष में बहुत अच्छे अच्छे काम करे, बहुत बहुत साधुवाद के, पर गाय के विषय में केंद्र को ध्यान देना चाहिए। अभी तक कुछ हद तक गायें सड़कों पर घूम रही है। अभी तक भारत में 10वें नंबर में था, कितने नंबर में मेरे को पूरी जानकारी नहीं, पर जितना सुनने में मुझको आ रहा है, प्रयास किया हमारी हरियाणा सरकार ने तो बहुत ज्यादा प्रयास किया। नहीं, हरियाणा के विशेष तौर पे धन्यवाद है कि जितनी अच्छी गौशालाएं, जितना अच्छा प्रकल्प हरियाणा चलाता है, भारत में कोई प्रदेश नहीं चलाता है। सरकार भी बहुत मदद, हाँ सरकार भी मदद करती है। पर आज पूरे भारत के विश्व पटल पे ये भी चिंता का विषय है कि पहले गौ मांस निर्यात पर, बीफ निर्यात भारत कितने नंबर स्थान पर था, आज दूसरे तीसरे नंबर स्थान पे है। तो ग्राफ घटा नहीं बढ़ा है, तो इस पे ध्यान देने का प्रतिबंध पेपरों में नहीं लगाना चाहिए, मीडिया में नहीं लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगे उसमें उनकी दुकान। हाँ, आप जाके देखिए कि रोडों में, ये मध्य प्रदेश आप जाइए, मैंने लाखों गौवंशों के रोडों में देखा है चल करके। मैं प्रैक्टिकल की बात करता हूँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कागज में क्या है, मीडिया में क्या है, उसकी बात नहीं करता। मीडिया में तो क्या है, कुछ आंखों आप स्वयं जाके देखिए कितनी गौवंश रोडों में घूम रही है। सरकार में कोई कमी नहीं है, सरकार अपना अनुदान वहां से भेजती है, सरकार वहां सारी व्यवस्था भेजती है। ऐसा नहीं कि सरकार पे कोई वो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, पर सरकार के अंडर जो काम करने वाले कुछ अधिकारी हों, चाहे जो भी निचले स्तर में बैठे हुए लोग हैं, उन पैसों का वो दुरुपयोग करते हैं, उसका सदुपयोग नहीं करते हैं। समाज का पैसा, धर्म का पैसा वो समाज तक जाना चाहिए। जो समाज वर्ग, जो हमारा किसान वर्ग है, ये अपनी मेहनत करके रात दिन जाग करके, वो बेचारा किसान खेत में मेहनत कर रहा है, उसके बच्चे बॉर्डर में मेहनत कर रहे हैं। नेताओं की क्या स्थिति है बताइए? कौन से नेता कहता पैसा नहीं लेता, कोठी सबसे गजब बना के रखा है, सारी व्यवस्था तू कहाँ से लेके आए भाई, अंदर खाते आ जाता है। तो ये चीजें नहीं होनी। तो हमें उस भावना से चलने चाहिए। हम बात करते हैं चुनाव के समय कुछ और,
मेरा ये विषय नहीं है बोलने का, पर मैं समाज के लिए बोल रहा हूँ। हर व्यक्ति को क्योंकि जब हम सभी लोग सोचेंगे एक तरह, तभी भारत महान होगा। हमारे अकेले सोचने से थोड़ी भारत महान होगा। गलत कह रहा हूँ मैं? हम मिल करके जब सोचेंगे तब भारत महान। हर बच्चा मिल के सोचेगा तभी देश। अब कुछ चुनिंदा लोग देश को चला रहे हैं, जी। और उसका सहयोग पूरे जनता और पूरे जनता जनार्दन कर रही है। तो उस जनता के बारे में सोचने क्या हो। शिक्षा जिस देश में नहीं है उस देश में गया देश। जी। यानी शिक्षा के ऊपर, गोवंश के ऊपर ध्यान देने वाली बातें। बिल्कुल, शिक्षा कई हमारे भारत देश में कई ऐसा वर्ग है जो शिक्षित नहीं है। जी बिल्कुल, अभी तक है। बजट इंग्लिश में बोला जाता है, वो क्या समझेगा आम आदमी? यानी ऐसी व्यवस्थाओं को सुधार करने की, ऐसी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिसपे हर व्यक्ति समझ सके, बोल सके, खड़ा हो सके। आधे विषय तो हमारे और आपके समझ में आते ही नहीं क्या हो गया देश में। तो मैं बात जो करता हूँ, देखिए सत्य है का जितना मुझको ज्ञान है गुरु कृपा से। बाकी भगवान का भजन करें सभी लोग, यज्ञ से जुड़ें, सनातन से जुड़ें, सभी अपनी माता पिता की सेवा करें, बुजुर्गों का सम्मान करें। और जो हमारी भारत की संस्कृति है, जो वेस्टर्न कल्चर है आजकल, मैं माताओं बहनों को भी निवेदन करूंगा, ये जो आजकल फ़ोन चला है ये बहुत खतरनाक है भैया। क्यों खतरनाक है? क्योंकि आप भी फ़ोन चला रहे हैं, आपकी बच्ची भी फ़ोन चला रहा है, आपका लड़का भी चला रहा है, समाज का हर वर्ग चला रहा है। पर आप मेरे को बताने की स्थिति नहीं है। आप मीडिया प्लेटफॉर्म में देखिए कितनी भयावह स्थिति है। है ना? बिल्कुल सत्य है। तो इस पे भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं आगे युवा आने वाला, आगे युवा जो है ना वो खत्म हो जाएगा, किसी काम का नहीं बचेगा। क्योंकि भारत का निर्माण युवा करेगा, आगे आने वाली पीढ़ी। तो उन युवाओं को क्या दे दिया गया? फोन, रील चलाने के लिए है, और कोई काम तो है नहीं। तो बेरोजगारी तो है ही भारत में। तो अब रोजगार, एक फोन आ गए तो सब फोन लेके सब रील चला रहे हैं। अभी नुकसानदायक, इस पर सरकार को थोड़ा संज्ञान में सरकार को अब सब चीज सरकारें नहीं कर देगी, पर सरकार पर परिवार के जनों को भी और समाज को भी देखना चाहिए कि हमें किसको देना और कितना उपयोग होना चाहिए फोन का। देखता हूँ कि लोग आपस में बात नहीं करते, फोनों में भिड़े हुए हैं। फोन अच्छी बात है, आज साधन है दूरदर्शन का बात करने का, देखने का, वो अच्छी बात, उपयोग करो, पर उस किसी चीज का दुरुपयोग मत करो। जरूरत के हिसाब से करो, ज्यादा अति नहीं करनी चाहिए किसी नहीं करो। क्योंकि अति कर देंगे तो आपका जो बौद्धिक क्षमता है वो स्तर घट जाएगा, ज्ञान का स्तर घट जाएगा। अपने माता पिता बुजुर्गों की सेवा करें सभी लोग, और भारतवर्ष और राष्ट्र का सम्मान करें। राष्ट्र के निर्माण के लिए सभी एक कदम बढ़ाएं। और उसके पहले प्रवचन और सत्संग, आराधना और सेवा और प्रकल्प जब ठीक रहेगा, जब वातावरण सुरक्षित रहेगा। गुरुदेव का कहना है। और वातावरण ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो कोरोना फिर आ जाएगा। और हमारी कोरोना नहीं तो मरेंगे लोग। तो हमको, आपको, सबको पेड़ लगाएं, यज्ञ करें अपने घरों में। और जितना हो सके हम लोग, पेड़ बहुत मात्रा में कटाई हो रही है, जंगल खत्म होने का गार पे। तो इन सब विषयों में सभी लोग ध्यान दें, यही मेरी प्रार्थना। चलो, आपको दंडवत प्रणाम, आपको जय श्री राम। बहुत अच्छी समाज के जनहित की बातें बताई आपको। जय श्री राम।